आज मैं क्वाड्रिलेटरल पर क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन लिखा गया है कि एक पैरेललोग्राम ABCD है। इसमें इसका जो डायगोनल BD है, इस पर 2 पॉइंट P और Q ऐसे रखे गए हैं कि DP = BQ। तो हमें दिखाना है, ये 5 पार्ट हैं इस क्वेश्चन के। इस पांचों को हम बारी बारी दिखाना है। तो पहले हमें दिखाना है कि ट्रायंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQB। तो पहला पार्ट मैं करने जा रहा हूं। इन ट्रायंगल APD एंड ट्रायंगल CQB APD ये ट्रायंगल है और CQB ये ट्रायंगल है। तो इन दोनों ट्रायंगल में AD इज इक्वल टू BC। AD इज इक्वल टू BC। AD इज इक्वल टू BC है। और PD इज इक्वल, ये AD इज इक्वल टू BC क्यों है? क्योंकि ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ABCD इज ए पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, हमने सामने की साइड्स इक्वल होती हैं। और उसके बाद DP इज इक्वल टू DP और DP इज इक्वल टू क्या है? DP इज इक्वल टू BQ, ये दिया हुआ है। DP इज इक्वल टू BQ। DP इज इक्वल टू BQ क्या है? ये दिया हुआ है गिवन। और इसके बाद एंगल QBC, एंगल QBC इज इक्वल टू एंगल, ये एंगल PDA। तो क्या होगा इसका? SAS रूल से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। हेंस ट्रायंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQB। ये हो गया पहला पार्ट। अब दूसरा पार्ट जो है, अच्छा ये एंगल क्यों हुआ? क्योंकि ये दोनों जो है अल्टरनेट एंगल्स हैं। अल्टरनेट एंगल्स इसलिए हैं क्योंकि ये और ये साइड पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, इसलिए ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। तो अब हम सेकेंड पार्ट इसका करूंगा। सेकेंड पार्ट, सिंस ट्रायंगल, सेकेंड पार्ट में क्या है? AP इज इक्वल टू CQ दिखाना है। AP इज इक्वल टू CQ। सिंस ट्रायंगल APD is congruent to triangle CQB, hence AP is equal to CQ। AP is equal to CQ कैसे हो गया? by CP/CT। अब इसके बाद हम तीसरा पार्ट करेंगे। तीसरा पार्ट भी फर्स्ट पार्ट के जैसा है। तो इन ट्रायंगल AQB in triangle AQB and triangle
सी पी डी, ए क्यू बी और सी पी डी। तो ट्रायंगल ए क्यू बी और सी पी डी, अर्थात ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल। तो इसमें क्या है, ए बी इज इक्वल टू सी डी। वी हैव ए बी इज इक्वल टू सी डी। ए बी इज इक्वल टू सी डी। ऐसा क्यों? क्योंकि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। अब इसके बाद DP इज इक्वल टू बी क्यू। DP इज इक्वल टू बी क्यू। क्यों ऐसा? क्योंकि दिया हुआ है, गिवन। इसके बाद एंगल ए बी क्यू, एंगल ए बी क्यू, एंगल ए बी क्यू इज इक्वल टू एंगल सी डी पी के। एंगल सी डी पी के, क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स हैं। अल्टरनेट एंगल्स हैं। अब इसके बाद चूंकि ये थ्री चीजें इक्वल हो गई, इसलिए हैंस ट्रायंगल ए क्यू बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी पी डी। अब इसके बाद हम चौथा पार्ट करेंगे। चौथा पार्ट में हमें प्रूव करना है ए क्यू इक्वल टू सी पी। ए क्यू इज इक्वल टू सी पी। तो सिंस ट्रायंगल ए क्यू बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी पी डी के, हेंस ए क्यू इज इक्वल टू सी पी। ए क्यू इज इक्वल टू सी पी, क्यों? बाई सी पी सी टी। अब इसके बाद हम पांचवा पार्ट करेंगे। तो पांचवा पार्ट में हम देख रहे हैं कि हम लोगों ने प्रूव कर दिया है, सिंस वी हैव proved that AP is equal to CQ, AP is equal to CQ, AP is equal to CQ हम लोग को दिया हुआ है, हम लोग प्रूव कर चुके हैं। AP is equal to CQ and AQ is equal to CP, AQ is equal to CP, and इसका मतलब क्या हुआ? आमने सामने की जो साइड्स हैं वो इक्वल हैं, एंड द opposite angles of APCQ are equal. Hence, APCQ is a parallelogram. Parallelogram.
तो इसके जो अपोजिट एंगल्स हैं, जैसे ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, इसका कारण ये है कि चूंकि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल, और ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल। तो जब इसका मतलब ये पूरा दोनों एंगल का सम जो है इसके सम के बराबर होगा, इसलिए ये एंगल जो होगा इसके इस एंगल के इक्वल होगा, इसलिए ये दोनों एंगल जो हैं एक दूसरे के इक्वल होंगे, इसलिए APCQ इज ए पैरेललोग्राम। APCQ इज ए पैरेललोग्राम। इस तरह से हमने क्वेश्चन प्रूव कर दिया और मैं समझता हूँ कि आप सब लोग समझ गए होंगे। इसके बावजूद भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और मैं उसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू।